हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस सेशन में मैं क्रूड की जो है एनालिसिस वो भी जो है इंक्लूड करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 दिन से हम लोग शुरू कर रहे हैं और काफ़ी लोग के मैसेज आए थे कि सर इसको कंटिन्यू कीजिए, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि हमारे क्रूड के लेवल से आपको हेल्प हो रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आई होप कि आप सबने जो है एक्सएनएस का अकाउंट जो ओपन कर लिया होगा, और अगर आपने ओपन किया है तो आप अपना जो है डेमो अकाउंट ओपन करके एंड जो भी आपके कमोडिटी है या जो भी आपके क्रिप्टो है उसको टेस्ट करना शुरू कीजिए। और अगर कहीं डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। रिलेटेड जो भी हेल्प वाली वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, आगे लर्निंग स्ट्रेटजी की भी वीडियो आएगी। और अगर आपने हमारे लिंक से ओपन किया है तो फंड ट्रांसफ़र करके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे पिंग कीजिए, सो डैट आपको प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड किया जा सके, ताकि आप अपडेट का जो है फ़ायदा ले सके, जो हम दिन में व्यू देते हैं उसका फ़ायदा ले सकें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी का रेजिस्टेंस 25,520 जो मैंने दिया था वही रहेगा। सपोर्ट 25,300 का। देखिए दोस्तों, कल मॉर्निंग में ही मैंने मैसेज जो है दे दिया था, कल मॉर्निंग में नहीं सॉरी कल नाइट में ही मैसेज दे दिया था, जैसे ही 50 बीपीएस का रेट कट जो है आया था कि होपफुली हम यहाँ पे जो है टॉप के लिए रेडी हैं। उसका रीज़न यही है दोस्तों कि अब इवेंट ओवर हो चुका है, सबको पता था, और जिस हिसाब से था उसी हिसाब से रेट कट हुआ है। तो शॉर्ट टर्म पॉजिटिव एंड उसके बाद जो है सारे बायर को जो है ऊपर ले आके एंड उसके बाद एग्जॉस्ट करने की कोशिश होती है, और वो आज होता हुआ दिखाई दिया। इसलिए मैंने लेवल कोई खास चेंज नहीं किए हैं। बाजार स्टिल उसी रेंज में है, उसने लोअर लेवल को भी ब्रेक नहीं किया है, और इसीलिए बाजार को जो है वहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट जरूर मिला। मॉर्निंग में जो मैंने आपको टीजी पे अपडेट दिया था, क्लियर बोला था कि आप यहाँ पे लॉन्ग मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे को यही लग रहा है देख के कि बाजार गिरेगा। और देखिए टॉप से कितना अच्छा वन साइडेड गिरा। तो अगर आपने वेट किया होगा तो आपको जरूर जो है इसका फ़ायदा मिला होगा। अब देखिए कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है। तो कल अगर सपोज कीजिए कि बाजार अगेन 25,520 को जो ब्रेक करना शुरू करता है, तो एक वहाँ से लॉन्ग हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि जो भी ओमो बायर यहाँ पे आए थे उनके स्टॉप लॉस हो चुके हैं। अगर ये अगेन जो है 25,520 को होल्ड करेगा तो हमें एक कह सकते हो कि गेन मिल सकती है, हमें एक अच्छा ट्रेड, अच्छा सेटअप जो मिल सकता है, क्योंकि इवेंट ओवर है तो टेक्निकल जो है प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर इन केस यहाँ पे सीधे आके ये 25,300 को ब्रेक करने लगता है तो अनदर जो वीकनेस है और जो 50% टॉप की कंफर्मेशन है वो यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी, और उस कंडीशन में हमें नीचे के लिए ट्रेड करना होगा। तो किसी भी सेटअप के पहले टाइम लगता है, सो आप आराम से वेट कीजिएगा। प्रॉपर जब आपको कंफर्मेशन मिले देन आफ्टर आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे 53,360 का है। सपोर्ट दोस्तों 52,500 का है। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी बहुत अच्छे जो है लेवल पे आए, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल जो इसका हाई पेंडिंग था ना वो कंप्लीट हो गया। और हमने आपको बहुत एडवांस में बताया था कि जैसे लेवल निकलेगा तो बैंक निफ्टी सीधे अपने हाई को मीट करेगी, क्योंकि इसी का जो हाई है वो नहीं लगा है, बाकी सबने अपना हाई जो लगा लिया है, तो कहीं ना कहीं ये लैग कर रही थी। तो ये हाई लगाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कह सकते हो कि बैंक निफ्टी लेके गई ऊपर, या जो भी वॉटेवर जो भी कहना हो। बट हमें ये देखना है कि अब हमें आगे क्या करना है। तो आगे के लिए देखिए दोस्तों बहुत एक सुंदर सा यहाँ पे सेटअप मिला है। अगर सपोज कीजिए कि कल का जो मार्केट है 52,800 के नीचे सस्टेन होने लगता है, तो यहाँ पे बायर का जो है रिस्क ओपन होगा, बायर की ट्रैपिंग शुरू हो जाएगी, और देन आफ्टर बाजार यहाँ से सेल जोन में जाएगा, यानी कि सेल मोड में रहेगा। और अगर ये 52,800 को, जिसकी होप 775 तक रहेगी, नहीं ब्रेक करता है, ये एक को होल्ड आउट कर रहा है, तो हम यहाँ से बाई का ट्रेड ही देखेंगे। अगर बाई सेटअप मिलेगा तो बैंक निफ्टी बेटर है, प्रेफरेबल है, और अगर सेल सेटअप मिलेगा तो निफ्टी प्रेफरेबल है। आप देख भी सकते हैं दोनों को कंपेयर करके सबसे अच्छे से निफ्टी गिरी है, और डाउट में जो बैंक निफ्टी रही है, जो कि हमने एडवांस में बताया था कि बाई सेटअप बैंक्स पर रहेंगे, सेल के लिए हम निफ्टी को प्रीफर करेंगे। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे तो होपफुली ये जो हाई लगे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें थोड़ा सा और इसको देखना होगा। रेजिस्टेंस 24,500 और सपोर्ट 24,30 का। हालांकि ये सपोर्ट बहुत बड़ा था, इवेंट के लिए दिया था, तो ये सपोर्ट जो है आप 24,200 के करीब ही लेके आ सकते हैं। 275, 65 के करीब में वहाँ पे भी काम करेगा। अब इतने बड़े सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के लिए ज़रूरत थी इसकी। सेम सेटअप यहाँ भी है। ये जो यहाँ पे राउंडिंग बनाया है काफ़ी टाइम देके, बस ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं ब्रेक होगा तो आप ये समझिए कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया इस तरीके से तो समझिए कि इसका स्ट्रक्चर ख़राब हो गया।
तो आपको शिद्दत के साथ वेट करना है 24,300 के टूटने का। अगर ये टूटता है तो मार्केट यहाँ पे सेल के लिए जाएगा, अगर नहीं टूटता है तो बायर्स रिमेन पॉजिटिव, लेकिन टारगेट छोटे होंगे और डीप में ही कोशिश कीजिएगा लेने के लिए। मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर चढ़ के ना थोड़ा सा थ्रोबैक मिले वहाँ पे ले लेंगे तो स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे। लाइव में देख के स्मॉल टाइम फ्रेम को चेक करके एंड उसके हिसाब से हम वहाँ पे उस प्लानिंग के साथ जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस इंडेक्स की जिसकी कल है एक्सपायरी और जिसके लिए हम लोग एक वीक जो है ट्रैक करते हैं, वो है सेंसेक्स। तो इसकी भी जो क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी जो है कह सकते हो कि अच्छी नहीं है, मतलब वीक साइड पे है। और इसके लिए जो लेवल है यही सेम 83,000 वाला। तो कल का एक ही लेवल मार करके चलिए और वो है 83,000। अगर ये होल्ड है तो हम उम्मीद करेंगे लॉन्ग साइड में, लेकिन 83 के ब्रेक होने के बाद 400 एक रेजिस्टेंस रहेगा। यानी कि 83 होल्ड हो रहा है या नहीं ब्रेक हो रहा है तो 83 400 एक पहला रेजिस्टेंस भी होगा। तो अगर हम 83 के करीब लॉन्ग करते हैं तो पहला टारगेट हमारा एनी हाउ यही होना चाहिए। अगर ओपनिंग में ही टारगेट के साथ खुलता है और वहाँ से रिजेक्शन लेता है, देन आफ्टर इधर ब्रेक करता है तो सेल ही सेटअप बनेगा और यहाँ पे सेल करके गेन मिलेगा। बाकी रेस्ट जो भी अपडेट होगी हम टीजी पे जरूर देंगे। कुछ भी स्ट्रक्चर चेंज होता है, डेटा में चेंज होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए सो डैट जो हमारे लाइव अपडेट हैं उनका फ़ायदा ले सके। अब दोस्तों स्टॉक वाइज तो अगेन मैं एचएल का नाम लूँगा, फिर आप कहेंगे कि सर आप तो बोर करा दिए हो, डेली एचएल का नाम लेते हो। हालांकि गिरता तो जाता है, स्टॉक आपकी सही सेलेक्ट हुई है, लेकिन फिर भी एक ही स्टॉक। तो देखिए दोस्तों मेरा एक ही मानना है कि जो स्टॉक सही से पकड़ में आ गया है और आपको डेली प्रॉफिट दे रहा है सेल करके, एक आध दो दिन बीच में नहीं दे रहा है तो क्या बुराई है। सो इसको लेके चलते रहिए, एटलीस्ट फर्स्ट 4,000 तक तो इसको राइड कीजिए। देन आफ्टर को रिट्रेसमेंट आता है 4,300 के आसपास, तो हम वहाँ पे इसको चेक करेंगे कैसा स्ट्रक्चर है। अगेन कुछ होगा तो डेवलप करेंगे आपके साथ, डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो भी डेवलपमेंट होगी आप उसको जो है फॉलो करते रहिए एंड इसको जो है अपने क्लोजली जो है रडार पे लेके चला कीजिए। क्योंकि यहाँ पे अभी समझिए कि पार्टी अभी शुरू हो रही है, जब ये गिरना शुरू करेगा तो फ्री फॉल टाइप होगा, मतलब एज लाइक वाटरफॉल होगा। इसलिए मैं आपको डेली अपडेट दे रहा हूँ, इसके पीछे ये रीज़न है। अब हम बात करेंगे SCL टेक की। देखिए टेक्निकल के जितने भी स्टॉक हैं वो थोड़ा सा वीक हो सकते हैं, हो सकता है कि आज यूएस में टेक्निकल स्टॉक जो है थोड़ा चल सकते हैं, लेकिन चलने के बाद क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और अगर SCL टेक 1730 के नीचे क्लोज करना शुरू करेगा तो पहला तो टारगेट बनेगा वो 1700 तक, लेकिन जैसे ही 1680 ब्रेक करेगा इसका भी वाटरफॉल स्टार्ट होगा एज लाइक HL। सो इसको भी आप रडार पे लगा लीजिए ऐसे। अब हम चलते हैं दोस्तों क्रूड पे। दोस्तों जो क्रूड का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए 2 लेवल है आज के लिए, अगर ये $71 को ब्रेक कर दिया तो इसका डायरेक्ट टारगेट 71.50 फॉलोड बाई 71.80। और अगर ये नहीं हाउ ये जो दोनों यहाँ पे सपोर्ट बना के रखा हुआ है 70.20, क्योंकि $70 के ऊपर इसका ब्रेकआउट था, तो अगर 70.20 ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग इमर्ज हो सकती है। हालांकि कल क्रूड की इन्वेंट्री अच्छी आई है तो सेंटीमेंट इसके पॉजिटिव बने हुए हैं, लेकिन आज का जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने 2 लेवल दिया हुआ है, तो थोड़ा सा देख के इसमें काम करना होगा। क्योंकि अगर ये यहाँ से गिरेगा तो पॉसिबल होगा कि 69.50 यानी कि इस वाले लेवल तक रीच करेगा। ये भी हो सकता है कि 69 टच करे एंड देन आफ्टर 69 से बाइंग जो है स्टार्ट हो। तो किसी भी साइड में काम कीजिएगा, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। ये सेम लेवल आपको एक्सनेस में वर्क करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके पास एक्सनेस का अकाउंट है, अगर आप उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप MCX में कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप लेवल को मैच कर लीजिएगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन की। तो डेटा यहाँ पे स्लाइटली जो है पॉजिटिव है। टोटल कॉल सेलर अगर देखेंगे तो 33 लाख के करीब में है और पुट सेलर जो है 39 लाख के करीब में है। सो थोड़ा सा यहाँ पे जो है पॉजिटिवनेस है, हो सकता है कि आगे बड़ी भी पॉजिटिवनेस हो जाए। सॉरी, यहाँ पे देखिए जो हमारे नियर के जो OI हैं, कॉल बाइंग यहाँ तक है हमारे 25,400 तक। यहीं पे सबसे ज़्यादा सेलर है जो कि ATM पे है और यहीं पे पुट साइड से। देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 25,500 का लेवल है और पुट के पास 25,300 का लेवल है। पुट साइड देखेंगे तो जो सेलर है वो वीक है, लेकिन कॉल साइड के जो सेलर है ना वो स्ट्रॉन्ग है, उनके डेटा अच्छे हैं। बट यहाँ पे बाइंग भी है, ये ध्यान दीजिए। 25,500 में बाहर भी बैठे हैं। जो सेलर वाला वीक डेटा है वो 25,600 पे है। सो 500 का जो डेटा है, यानी कि जो वाई दिख रही है इतनी बड़ी 215,
तो वो सेलर की नहीं है। सो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं है, यानी कि जब तक इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी का ब्रेक नहीं होगा तब फॉल की उम्मीद नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का, जिसका डेटा थोड़ा सा भी निगेटिव दिखता हुआ नज़र आ रहा है। टोटल कॉल सेलर 24 लाख के हैं और टोटल पुट सेलर 22 लाख के। सो देखिए, जैसे मैंने बोला, हाईएस्ट जो वाई है, टोटल वाई सॉरी, वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि डेटा जो है थोड़ा सा चेंज हो सकता है, नहीं कि बाजार यहाँ से स्लिप कर सकता है बैंक निफ्टी के केस में भी, जैसे निफ्टी का था। तो यहाँ पे देखिए 25 कह रहा हूँ 53,000 पे सबसे अच्छे सेलर 147 के, देन आफ्टर इसी पे अच्छे सेलर पुट के। सो 53,000 इसका मेक एंड ब्रेक लेवल हुआ, और इसका जो मैक्स पेन शिफ्ट है ना वो 55,400 के ऊपर है। ठीक है, मैक्स पेन जो है इसका यहाँ से ऊपर की तरफ है, और जो इम्पॉर्टेंट लेवल है 53,000 है। सो किसी भी एंगल से 53,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मैक्स पेन को जैसे काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और अगर 53,000 होल्ड है तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहेगी। जिसकी आप होप है 52,950 तक रखिए, क्योंकि जब भी मैक्स पेन ऊपर होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि बाजार नीचे से पुल भी कर सकता है। हाँ, अगर मैक्स पेन चेंज होकर नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज वहाँ पे पुलिंग के जो चांसेज होते हैं वो अच्छे खासे होते हैं। इसलिए आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लोजली जो है देखना होगा। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। डेटा जैसे ही आते हैं हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।